आशीर्वाद देने के लिए छोटे बड़े होने की जरूरत थोड़ी है, प्रेम होना जरूरी है। हमको जिससे प्रेम हो हम उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। जब तक हमारा सहज और सरल हृदय होता है ना, सहज और सरल हृदय का मतलब होता है जब हमारे मन में बदमाशी नहीं होती है, हमारे मन में कोई चालाकी नहीं होती है, हमारे मन में कोई आलसी मक्कारी नहीं होती है, और सहज और सरल हृदय से जब मन में कोई भाव आता है तो भगवान उसको तुरंत पूरा कर देता है। खासकर किसका? जो क्रिया साधना करते हैं उनका। बाकी जो साधना करते हैं तो उनको भी होता है, लेकिन अब हम क्रिया साधना करते हैं तो मैं क्रिया योग की बात करूंगा। अगर आप क्रिया साधना करते हो तो ठीक है, आप अपने प्रारब्ध से जो है बहुत धनवान हो गए, नहीं हुए, वो अलग बात है। लेकिन एक सामान्य बात बता रहा हूं कि जब आप सहज और सरल स्वभाव से साधना करने के बाद मन में कोई भी भाव अगर आपका आएगा, तुरंत पूरा हो जाएगा। कोई आपकी डिमांड होगी, डिमांड मतलब बेसिक डिमांड, जो अगर आपको गुलाब जामुन खाने का मन है तो कोई आपको गुलाब जामुन डब्बा गिफ्ट कर जाएगा। पूरन पोली खाने का मन होगा, आप ऑफिस में गए, पता लगा कोई टिफिन में पूरन पोली लेके आ गया और आपको ऑफर कर रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। कुछ भी आपके मन में भाव आएगा और वो परमात्मा और वो प्रकृति आपको पूरा कर देगी। पूरे ब्रह्मांड के साथ आपकी टेलीपैथी जुड़ जाती है। फिर वो परमात्मा हजार आंखों से और लाख कान से, लाख आंख से, हजार कान से सुनता और देखता है। पूरी तरह प्रकृति आपके तरफ केंद्रित हो जाती है। लेकिन यही चीज जब आप दूसरों को बताने लग जाएं, या फिर आपके मन में बदमाशी आ जाए, कैसी बदमाशी आ जाए? आपके अंदर आलसी आ गई, मक्कारी आ गई, छल कपट आ गया, या यूज करने का भाव आ गया, तो तुरंत वो सिद्धि चली जाती है। अपने आप मिलती है वो सिद्धि और अपने आप चली जाती है। तो अगर जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आज तो मन में ही खाली भाव आया, एक क्षण के लिए भी आया कि यार जलेबी खाने की इच्छा हो रही, आपने किसी से नहीं कहा, आपके हस्बैंड आते समय जलेबी ले आए, कोई फ्रेंड आया तो जलेबी ले आया, कहीं गए और उसके यहाँ जलेबी खाने को मिल गई, और आप बोलोगे देखो आज मेरी सुबह से जलेबी खाने की इच्छा थी, या कल रात में ही विचार आया था और मुझे जलेबी मिल गई। लेकिन इसी को आप जब यूज करने लगोगे बदमाशी की तरह, तो फिर वो चला जाएगा। फिर लोग क्या बोलते हैं, हम इतनी प्रार्थना करते हैं, हम इतना बोलते हैं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। भगवान सुनता है, जैसे माँ बाप बच्चे की सुनते हैं ना, लेकिन बच्चा बोलेगा ना मम्मा पानी चाहिए तो ला देगी, भूख लगी तो खाने की थाली लगा देगी। लेकिन अब बच्चा हर एक घंटे में, आधा घंटे में परेशान करेगा, मम्मा बोलेगा पानी लाओ पानी लाओ, हर आधा घंटे में बोलेगा भूख लगी भूख लगी। तो अब वो परेशान कर रहा है, पेट भरा हुआ है, ये खिला दो, चटोरे पने करेगा, बिस्किट खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, चॉकलेट दे दो। तो फिर मम्मा क्या करेगी, चिढ़ करके क्या बोलेगी, किचन बंद। तो इसी तरह बच्चों का अपना लेवल होता है, बड़े लोगों का अपना लेवल होता है। अगर उसमें तुम लालच लेकर के आए और अगर तुमने बदमाशी की, तो फिर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट में भी फिर टाइम लगने लग जाता है। इसलिए कभी भी अपने भाव का मिसयूज नहीं करना चाहिए। बात क्लियर हो गई? नंबर 1 पॉइंट। तो अगर इस चीज को तुम साधना करोगे, सब चीज होगी, लेकिन अगर उसको बदमाशी के रूप में करने लगोगे तो चली जाएगी। दिमाग की डायरी में फिट कर लो, भगवान की कृपा का दुरुपयोग नहीं करना, मिसयूज नहीं करना, नंबर 1। अब नंबर 2, तुलना नहीं करना कभी भी किसी के साथ। कंपैरिजन, उसका ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका तो इसके ऊपर ज्यादा कृपा है, शायद उसके ऊपर ज्यादा कृपा है, ऐसी तुलना नहीं करना। तुलना करोगे तो भी जो मिल रहा है वो चीज भी वापस खींच ली जाती है। किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। इवन एक परिवार में अगर 4 लोग साधना करते हैं तो चारों की आपस में किसी के साथ कोई तुलना नहीं है। ये बात फिट कर लो। किसको कैसी कृपा होगी, किसको कैसे होगा, वो परमात्मा तय करता है। हम थोड़ी ना तय करेंगे। हम कौन होते हैं तय करने वाले? हम मापदंड थोड़ी ना बनाएंगे कि इसको ऐसी कृपा होगी, इसको वैसी कृपा होगी। अगर आप तुलना करने लगोगे तो आपके अंदर सबसे पहले जलस की भावना आएगी
और जैसी ईर्षा आपके अंदर आएगी तो भी आपकी साधना कम हो जाएगी और जो कृपा हो रही है वो कम हो जाएगी। आपकी ईर्षा जो है हार्मफुल हो सकती है किसी के लिए, फिर ईर्षा, द्वेष और फिर ना जाने क्या क्या चालू हो जाएगा। तो पहली सीढ़ी पे ही अपने आप को रोक देना। आपको जब भी ऐसा फील होता है, आप उस पे आपको मेहनत करना है, गुरुजी को मेहनत नहीं करना है। गुरुजी को थोड़ी ईर्षा है, आपको ईर्षा है कहीं किसी को किसी से लेकर के, तो आपको उस पे काम करना है। तो अपने जो है भाव का दुरुपयोग नहीं करना, तुलना नहीं करना और कंपटीशन नहीं करना। होड़, एक हो गई तुलना और दूसरी हो गई होड़। कंपटीशन नहीं करना कि वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूं, या मैंने ऐसा किया तो उसने भी ऐसा करना चाहिए। ये भाव भी नहीं होना चाहिए। आपका अपना भाव है, आप किस तरह से भगवान को पूछते हो, किस तरह से प्रार्थना करते हो, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। आप उसके लिए किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकते हो और किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते हो। वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसे करने लग जाएं। अब किसी की शरीर की क्षमता ऐसी है कि वो एक टाइम भोजन करें और साधना कर रहा है, खुश है उसमें। अब आप देख करके जबरदस्ती, अच्छा ये तो एक ही टाइम भोजन करते हैं, उपवास रखते हैं, हम भी चालू करते हैं, शायद इससे ज्यादा पावर आएगा। तो मैं बता चुका हूँ, क्रिया योगी को भूखे नहीं रहना चाहिए जबरदस्ती। भूखे रहोगे आप अपने शरीर का सत्यानाश कर लोगे। और एक बार गाड़ी रिवर्स गियर में गई तो फिर वापस नहीं आती है। जिंदगी की गाड़ी, जीवन की गाड़ी रिवर्स गियर में नहीं आती है। अगर आप 60 साल के हो गए तो 50 साल के, 40 साल के नहीं हो गए, रिवर्स गियर में गाड़ी नहीं आएगी। तो समझदारी इसमें है कि अगर आप 40 के हो तो 40 को मेंटेन करो, 35 साल के हो तो 35 को मेंटेन करो। मूड बुद्धि का उपयोग करके ऊटपटांग काम ऐसे नहीं करो, शरीर पे अत्याचार मत करो। शरीर से भगवान को पाया जाता है, शरीर से भगवत प्राप्ति होती है, शरीर के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है। और शरीर को अगर आप नष्ट कर लोगे तो फिर कैसे साधना करोगे? तो शरीर का ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि आप उसको ज्यादा पपोल पपोल के रखो। ये मन है, मन बड़ा चालाक बदमाश है। तो ज्यादा कठोर भी नहीं बनना है और ज्यादा आलसी भी नहीं बनना है। मतलब अत्याचार भी नहीं करना है, जबरदस्ती भूखे नहीं रहना है और स्वाद के लालच में ज्यादा ठूस ठूस के भी नहीं खा लेना। ये बेसिक बातें बता रहा हूं और ये बहुत जरूरी है। आप जिन चीजों में फंसे हो उस पर काम करो। दुनिया क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, हमको उस पर काम नहीं करना है। क्योंकि हमको दुनिया को मुक्ति थोड़ी दिलाना है, हमको मुक्त होना है ना जगत से। तो हमको उस पर काम करना है। कोई चीज हमको परेशान करती है तो वो चीज हमको परेशान नहीं करती है, परेशानी हमारे अंदर से आती है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं। फूल रखा सामने, आनंदित हो गए। कोई बदबूदार चीज, गोबर रख दिया आपके सामने, नाक मुंह सिकोड़ने लग गए। ये तय कौन करेगा, आनंदित होना है या नाक मुंह सिकोड़ना है? तो अगर गोबर रखा है और हम मान ले कि कुछ नहीं कर सकते, न्यूट्रल हो जाए, तो गोबर थोड़ी देर के बाद उसकी बदबू आपको परेशान करना बंद कर देगी। लेकिन जब हम उससे फाइट करने लग जाते हैं तो गोबर तो अपनी जगह है, तकलीफ किसको होती है? हमको होने लग जाती है। तो ओवर रिएक्ट नहीं करना कभी भी किसी चीज के लिए, चाहे रिलेशन हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे सिचुएशन हो, परिस्थिति हो। कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो और कैसा भी स्थान हो, तुरंत एकदम से ओवर रिएक्ट करने नहीं लगना। यह अच्छे साधक की पहचान है कि अगर आप धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो, तो परिवार में क्या होगा? प्रेम बना रहेगा, झगड़े कम होंगे और आपका बीपी कम ज्यादा नहीं होगा। जब आप किसी को अपने हिसाब से चलाने लग जाते हो तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब आप उसके गुलाम होने वाले हो। जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाते हैं, बाद में फिर वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने अंडर में रखते हैं। ये साइंस है, मनोविज्ञान है। हम बोलते हैं ना, प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कैद में रखना। हम किसी को प्रेम करते हैं, हमको डॉग बहुत पसंद है, हमको तोता बहुत पसंद है, हमको खरगोश बहुत पसंद है। पसंद है का मतलब ये थोड़ी कि उसको आप गुलाम बना करके रखोगे।
डॉग लवर, पेट लवर होते हैं ना, केट लवर, कुत्ते बिल्ली से प्यार करने वाले। तो अगर आप कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हो तो स्वतंत्र रखो उसको। उसको बांध बांध करके पिंजरे में रख रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? गुलाम बना रहे हो। वो प्रेम रेम नहीं है, प्रेम के नाम पे कुछ और है। तो ये चीज फिट कर लो दिमाग में। प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको बांध बांध करके रखो। आपको प्रेम है, आप उसके पीछे पीछे भागो। उसको प्रेम होगा तो आपके पास में रहेगा। मैंने एक बार एक उदाहरण भी दिया था। एक बच्चे ने एक पिंजरे में एक मिट्ठू को रखा, पिताजी आए बाहर से, उन्होंने देखा ये क्या है, बोले ये तोता है। बोले ये मेरा है तोता, मेरा है तोता। तो उसके पिताजी गए पिंजरा खोलने लगे तो वो बोलने लगा, अरे पिताजी पापा ये क्या कर रहे हो? अरे पिंजरा उसको खोल रहा हूं। नहीं खोलोगे तो उड़ जाएगा। अरे कैसे उड़ जाएगा? नहीं तुमने ही तो कहा था अभी ये मेरा है, तो ये तुम्हारा है तो तुम्हारे पास रहेगा, उड़ के नहीं जाएगा। तो बस ये स्थिति हमारी है जीवन में, सारे रिलेशन में, सब जगह यही तोते वाला हाल है। मेरा मेरा है बोलते हैं, फिर पिंजरा खोलने जाते हैं तो नहीं नहीं पिंजरा मत खोल। तो किसको तकलीफ हो रही है? तो ये कोई प्रेम रेम नहीं है, प्रेम के नाम पे कुछ और ही चल रहा है। उसको आप मोह कह लो, साइकोलॉजिकल वो प्रॉब्लम कह लो, वो आपका फियर कह लो, डर कह लो। आपको किसी के बिना जम ही नहीं रहा है, रहते ही नहीं आ रहा है। और जो अकेला रहना सीख लेता है वो सबके साथ रह लेता है। जिसको अकेले रहना नहीं आता वो सबके साथ भी नहीं रह सकता, कड़कड़ कड़कड़ करते रहेगा, पूरे टाइम झगड़ा करते रहेगा, क्योंकि उसको अकेले रहना नहीं आता है, तो उसको किसी के साथ भी रहना नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीजें बता दी है, इस पे काम करो। और ये काम, इस पे काम करते हुए आप साधना करो। आप साधना खूब करोगे, एनर्जी पावर इकट्ठा करोगे, और क्या करोगे, उसके अहम के पोषण में लग जाओगे। तो अपने अहंकार की पुष्टि करोगे तो आप आध्यात्म मार्ग में ऊपर उठोगे क्या? नहीं उठोगे, बार बार चढ़ोगे, नीचे गिर जाओगे। कोई भी साधना, कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर अहम की पुष्टि के लिए नहीं है। वो जब तक आपके अहंकार को गलाने में सहायक है तब तक तो साधना ठीक है। और जिस साधना को करने से अहंकार पुष्ट हो रहा है तो फिर वो साधना कुछ काम की नहीं है। फिर आप 4 घंटे तक भी बैठे रहो तो कुछ मतलब नहीं है। 4 4 घंटे ध्यान करोगे तो भी उससे कोई लाभ नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ। ये सारी जो बातें बताई, अब इसमें एक चीज और होती है, जजमेंटल पावर। परमात्मा की तरफ से बहुत से लोगों को जजमेंटल पावर अच्छा मिलता है, जज करने का पावर दूसरे को, आपने देखा होगा। लेकिन यही जज करने का पावर आपके लिए पॉइजन भी हो सकता है, जहर बन जाएगा। तब जब अगर आप अपने जजमेंटल पावर को हमेशा दूसरे की बुराई देखने में यूज करोगे तो भगवान से आपको अगर किसी को जज करने का पावर मिला है तो उसकी अच्छाइयां देखो आप, उसमें कौन सी अच्छाइयां छुपी हुई है। और जज करने का पावर आपको अपने आप को बचाने के लिए मिला है, किसी को डोमिनेट करने के लिए या किसी की बुराइयां गिनाने के लिए नहीं मिला है। अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने ईगो को बढ़ा रहे हो, ईगो को पोस रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जो है रॉन्ग वे में जा रहे हो। आप अपनी लाइफ को कहीं गलत डायरेक्शन में, गलत दिशा में लेकर के जा रहे हो। और एक गुण होता है लीडरशिप का। तो बहुतों को भगवान लीडरशिप का गुण देता है। अभी लीडर बनने का जो गुण है वो दूसरों को आगे लाने के लिए, उठाने के लिए होता है। लीडरशिप का जो गुण होता है डोमिनेट करने के लिए नहीं होता है, दूसरों पे राज करने के लिए नहीं होता है। लीडरशिप का गुण आया है आपको तो जो पीछे रह गए हैं, जो नीचे हैं, जिनमें कोई कमियां हैं, तो उसको डेवलप करके उसको ऊपर उठाने के लिए होता है। लेकिन अगर आप अपने लीडरशिप पावर का मिस यूज करोगे, डोमिनेट करोगे, किसी को नीचा दिखाओगे, किसी को दबाओगे, ईगो का पोषण करोगे, तो यही चीज आपके लिए अभिशाप बन जाएगी। ये दो वरदान है, लेकिन ये वरदान अभिशाप बन जाते हैं। लीडरशिप कैसे? अगर आपको किसी की हेल्प करना है तो अपने आप को गौण रख करके हेल्प करिए। परमात्मा से बड़ा तो कोई लीडर है ही नहीं, पूरे जगत को वही लीड करता है। लेकिन वो क्या अपने आप को सब जगह दिखाता है क्या, मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूं? अगर आपको किसी के लिए हेल्प करना है तो आप हेल्प क्यों करते हो? क्योंकि उसमें आपको बड़प्पन का बोध होता है, आपके अंदर बड़प्पन होता है, मुझे वो क्रेडिट चाहिए, अपने मैं को, मैं का पोषण।
तो ऐसे लोग जो परिवारों में रहते हैं और जो हमेशा बड़प्पन की तलाश में रहते हैं, उनको कोई पसंद नहीं करता। वो सबकी मदद करेंगे लेकिन उनको कोई पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हेल्प के नाम पे आप डोमिनेट भी कर रहे हो, किसी की फीलिंग को आप हर्ट भी कर रहे हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कितने भी अच्छे व्यक्ति होंगे, कितने भी हेल्पफुल नेचर के होंगे, लेकिन आपको कोई पसंद नहीं करेगा। अगर आपको हेल्प करना है, हेल्पफुल नेचर का बनना है, तो जताना बंद करें। मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसे जो लोग होते हैं, आप देखो, ऐसे लोगों से फिर कोई हेल्प भी नहीं लेता है और उनसे लोग दूरी बना लेते हैं। फिर वो कितना भी अच्छा, ऐसे जब ऐसी स्थिति आ जाती तो बहुत से लोग मर जाना पसंद करते हैं, भूखे रहना पसंद करते हैं, पर ऐसे इस टाइप के लोगों के पास जाके मदद लेना पसंद नहीं करते। तब वहां पे बात आती ना, आत्मसम्मान वाली बात। लोग बोलते हैं ना कि हम भूखे मर जाएंगे या हम दुख उठा लेंगे, पर उसके पास नहीं जाएंगे, उससे मदद नहीं लेंगे, या हम लौट करके नहीं जाएंगे। तो अगर आपके पास जज करने का पावर है तो क्या उपयोग करेंगे उसका? हमेशा अच्छाइयां ढूंढेंगे, उसकी बुराइयां नहीं ढूंढेंगे। अगर आप बुराइयां ढूंढते हो तो आप क्या करोगे? जिसकी बुराई ढूंढोगे तो आप उसको मुंह पे थोड़ी बोलोगे कि तुम्हारे अंदर ये बुराई है, क्योंकि आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो आप हमेशा क्या करते हो, कोई थर्ड पर्सन को ढूंढते हो आप, या आप उसको क्या बोलते हो, सेकेंड पर्सन को ढूंढते हो। आप जिसको जज कर रहे हो उसकी बुराइयां आप उसको कभी नहीं बोलते हो, हमेशा एक सेकेंड पर्सन को ढूंढते हो, क्योंकि अब आपको कोई चाहिए जिसको आप ये सब बता सको। जब आप फिर दूसरा कोई मिलता है, फिर उसको आप पहले वाले व्यक्ति की सारी बुराइयां बताते हो, और क्या करते हो, मन ही मन अपने आप को आप सुपर साबित करते हो, सही साबित करते हो। अपने मन में एक ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, एक अलग तरह का, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर आप ये सोचते हो क्या कि इस तरह का जब हम जीवन जीते हैं, तो जब हम किसी के सामने निंदा करते हैं, तो क्या उस तक वो बात नहीं पहुंचेगी? कभी ना कभी तो पहुंचेगी, इनडायरेक्ट। तो वो कितने भी अच्छे रिलेशन हो, उसके मन में आपके प्रति क्या आ जाएगा? द्वेष भाव आ जाएगा, या आपकी जो मित्रता है, आपका जो प्रेम है, उसमें कमी हो जाएगी। और फिर जब आप दूसरे व्यक्ति को, जब आप कोई चीज बता रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो, तो उसके मन में यह आएगा कि यार ये इसके बारे में मुझे बता रहा है, तो ये मेरे बारे में भी किसी को बोलता होगा। तो आपको लगेगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईगो सेटिस्फेक्शन होगा आपका, अहंकार पुष्ट होगा। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, जिसके बारे में आप निंदा कर रहे हो वो भी आपसे दूर हो जाएगा, और जिसको आप निंदा कर रहे हो, सुना रहे हो किसी के बारे में, वो भी इनडायरेक्ट आपसे दूर हो जाएगा। बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है। तो आप समझे किस तरह से चीजों को करना है। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हमको जीवन में कैसे रहना चाहिए। तो हमेशा जो हमारा जजमेंटल जो पावर है, उसको हमेशा दूसरों की अच्छाई ढूंढने में आप करो, ठीक है। और अगर आपको किसी की मदद करना है तो अपने आप को गौण रख करके करो। गौण मतलब मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं क्या हूं? धूल हूं, घास का तिनका हूं, कचरा हूं, कुछ भी नहीं हूं। परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी है, तो किसी को सामने कर करके और उससे काम करवा लो। जैसे भगवान कृष्ण ने पूरा महाभारत करवा दिया, कहीं खुद को कहीं कुछ रखा क्या उन्होंने, और बोल दिया मैं तो निमित्त मात्र हूं। तो उनसे महान, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। 16 कलाओं में युक्त थे वो। हमारे पास तो एक कला भी पूरी नहीं है, उसकी आधी उदी इतने इतने से गुण है, और हम फुदकते रहते। जितना वो देख लेते थे, जान जाते थे, इतना हमको पता चलता है कि अगर इतना पता चल जाएगा तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। तो अपने जजमेंटल पावर का सही उपयोग करना। किसी की हेल्प करना हो तो अपने आप को गौण रखना। गुण देखोगे, गुण गिनोगे, तो वो गुण आपके अंदर उतरेंगे। अगर आप बुराइयां देखोगे तो आपके अंदर बुराइयां उतरेगी, और जाने अनजाने में आप भी वैसे बन जाओगे। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरे को जज करते हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति प्रॉब्लम गिनाता है, मैं 2-4 साल के बाद देखता हूँ वही सारी प्रॉब्लम उसके अंदर नजर आती है, पता भी नहीं चलता। तो कि सूक्ष्म रूप से कैसे उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, वो उसको रियलाइज ही नहीं होता है। बहुत से ऐसे हैं, मेरे पास लंबे समय से आते रहते हैं,
सब बातें बोलता हूँ। कुछ लोग खाली वो चीज ओढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं और सिर्फ बातूं नहीं बन जाते, और कहाँ उसका उपयोग क्या करते हैं? फाइट करने में, अपने आप को सही साबित करने में। आपने क्या किए? सिर्फ डायलॉग रट लिए, पर उसके पीछे का भाव और उद्देश्य जाना क्या आपने? नहीं जाना, नहीं सीखा। लॉजिक लगाना सीख लिया, बातें बनाना सीख लिया, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य और भाव भी तो समझो। उद्देश्य और भाव को पकड़ना चाहिए, वो आप सीखोगे, उसको आप समझोगे, तो जीवन में आप एकदम पीस और आनंदित रहोगे। लेकिन खाली आप खाली बातें सीख लोगे। बच्चे कैसे करते हैं? बड़े लोगों की बातें पकड़ लेते हैं और कहीं भी उस बात को, जहां जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी बात जोड़ देते हैं। तो फिर उनको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि बेटा, ये इन बातों का दुरुपयोग हो गया, ये शब्दों का दुरुपयोग हो गया। आप पहले उसके भाव को समझो, उद्देश्य को समझो, और भाव और उद्देश्य को समझोगे तो ही फिर आप उससे बाहर निकल पाओगे। नहीं तो अपनी बनाई हुई माया में खुद ही फंस जाओ। सबके अंदर एक एक गुण है, और ऐसे ऐसे गुण हैं जो दूसरे के अंदर नहीं है। तो उन गुणों को हमको पॉजिटिव वे में विकास करना है। किसी में काइंडनेस है, किसी में जजिंग पावर है, किसी में किसी की फीलिंग को समझ लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, किसी के अंदर किसी को भाप लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, किसी में बहुत जल्दी भूल जाने की, मतलब कोई भी समस्या आई, कुछ भी आई, उसको भूल जाने का बहुत अच्छा गुण है। किसी को कुछ बोल दिया, दो बात बोल दी, तो बहुत जल्दी उसको भूल गए, पकड़ के नहीं बैठे। किसी की मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, बहुत सारी बातें उसकी मेमोरी में, अच्छी अच्छी बातें उसको ध्यान में रहती है। तो जिसका मेमोरी पावर अच्छा है, वो अच्छी बातों को याद करने में उसका यूज करे। हमेशा दुख और बुरी बातें और सैडनेस को पकड़ पकड़ के नहीं बैठे, नहीं तो पागल हो जाएगा। भूल जाने का जो पावर है, वो इस तरह यूज करे। किसी ने कुछ दो बात बुरी बात बोल दी, हर्ट कर दिया, कुछ हो गया तो भूल गए। किसी को जज करने की, भाप लेने की क्षमता है, तो इस तरह उपयोग करे, उसके दूसरों के अच्छे गुण देखे। किसी के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, अपने आप उसको लोग आके सब बता के चले जाते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन का दूसरों की हेल्प करने में यूज करे, ना कि दूसरों को यूज करने में अपने लिए। किसी में लीडरशिप का गुण है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण है। किसी में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो अब वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस ना बने, वो कॉन्फिडेंस आपका ईगो पोषण वाला ना बने, वो कॉन्फिडेंस जो है दूसरे को कॉन्फिडेंट करने में यूज है। वो कॉन्फिडेंस से आप किसी को मुसीबत से बाहर निकालते हो, तो उसके फायदे, तो वो लाभ देगा। नहीं तो आपके वही वरदान है और वही श्राप है। श्राप और वरदान कहीं अलग से कुछ नहीं होता है। नल और नील को श्राप मिला था, जो भी चीज पानी में डालोगे तैरेगी, तो वो श्राप क्या हो गया? वरदान हो गया। भगवान राम के काम आए ब्रिज बनाने के। अभी होलिका को, या बहुत से असुरों को आप देखोगे जिनको वरदान मिले हुए थे, वो वरदान ही उनके लिए श्राप बन गए, मृत्यु का कारण बन गए। तो जो आपके पास गुण है, वो आपके जीवन में उन गुणों से उजाला होना चाहिए, न कि उन दियों से आपका जीवन अंधकारमय हो जाए। मतलब जिस दिए से घर में उजाला होता है, उस दिए से ही घर में आग लग जाती है, घर जल जाता है। तो जो हमारे गुण हैं, उन गुणों को सही यूज करो।